अरे आप जा रहे हैं? वो भी इतनी जल्दी? इस घर में बहुत बदतमीज लोग रहते हैं, शक्की मिजाज, बल्कि यूं कहिए इंतहाई बदमिजाज लोग। घर आए हुए मेहमान की तो जरा इज्जत नहीं करते। हो सकता है कि गलत फहमी हो, या गलत फहमी किसी ने पैदा कर दी हो, मगर बहुत जल्द ये गलत फहमी दूर हो जाएगी। इतना भरोसा ठीक नहीं, और जिसे आप गलत फहमी का नाम दे रहे हैं, मुझे तो वो गलत फहमी कहीं से भी नहीं लगती, बिल्कुल हकीकत है। हकीकत खुल जाएगी और सामने आ जाएगा सब कुछ, और फिर आप जैसे लोगों को दिली तकलीफ होगी। वैसे सना की एक क्वालिटी की तो दाद देनी पड़ेगी, जो भी उससे मिलता है उसका असीर हो जाता है। पहले अदनान, फिर साद, और अब आप, वक़ार अहमद। ठीक कह रही हैं आप, मैं वाकई सना का असीर हो चुका हूं। अपनी अपनी क्वालिटी की बात होती है कि नहीं? अब आप खुद को ले लीजिए, आप कितनी कोशिश करती रही, लेकिन फिर भी कोई आपका असीर नहीं बना। बेचारे राव साहब पूरे आदमी थे, फंस गए। ये असीरी के तमाशे मेरे घर में मत करिए। घर? हाँ, वैसे ये पूरा घर आपका हो सकता है, लेकिन मैं कानून जानता हूं, इस घर पे सना का भी हक है। ओह, कहीं यही हक तो आपको बार बार यहाँ आने पर मजबूर तो नहीं करता? आपकी सोच इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। सना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। घर आए हुए मेहमान से कोई इस तरह सलूक करता है? क्या यही सिखाया मैंने तुम्हें? कौन मेहमान? वो कौन शख्स है जिसकी वजह से मैं बिया की इतनी बातें सुन रही हूँ, जिससे चुप चुप कर आप फोन पे बातें करती हैं, जो मेरी गैर मौजूदगी में इस घर में आपसे मिलने आता है? आखिर क्या ताल्लुक है उसका इस घर से? मैं कौन हूँ? आपकी बेटी ना, तो इतना सब कुछ जानने का हक तो रखती हूँ। ये मुझे इस बात से भी कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि वकार कौन है, क्यों आता है इस घर में, आता है तो आता रहे। लेकिन आई एम सॉरी अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। बस सना, बस बहुत हो गया। क्या जानना चाहती हो? यही के वकार कौन है और इस घर में क्यों आता है? वो सब कुछ तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन तुम्हारे लहजे से ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम और भी बहुत सी बातें पूछना चाह रही हो, लेकिन पूछ नहीं पा रही हो। जी, मैं पूछना चाह रही हूँ। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ आपसे पूछना चाह रही हूँ, लेकिन शायद आप जवाब नहीं देना चाह रही हैं। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, इसके लिए तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इंतजार? अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती अम्मी, लेकिन कोई मजबूरी भी नहीं है। अगर आप नहीं बताना चाहती तो ना बताएं। प्लीज सना, मुझे और इम्तिहान में मत डालो। इम्तिहानों से तो मैं गुजर रही हूँ अम्मी। आप सब कुछ जानती हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज बताइए ना अम्मी, कौन है ये वकार? जीवन से रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से
उठे धुआं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिन सवालों के जवाब तुम तलाश करना चाह रही हो उनका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन समझना बहुत आसान है। पर तुम समझना ही नहीं चाहती। बिया, एक बात याद रखना, अगर इस मामले में तुम्हारी कोई चाल हुई ना तो इस घर से धक्के देके तुम्हें निकलवा दूंगी। वाह, बहुत सुन लिया और बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। गलतियां तुम दोनों माँ बेटियां करो और धमकियां मिले मुझे। और रही बात इस घर से धक्के देके निकालने की, वो तो कौन निकलेगा ये तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये बात तो मैं बहुत अरसे से सुन रही हूँ, और ये मत समझना कि ये सब कुछ करके तुम मुझे कमजोर कर दोगी। तुम मुझे अब भी गलत समझ रही हो सना। मेरा यकीन मानो, इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक न था न है। मैं तो वकार को अब जानती तक नहीं। इनफैक्ट जितना वो बदतमीज इंसान है उसे मैं जानना भी नहीं चाहती। तुम सच कह रही हो? हाँ, और तुम मिसेस जाफरी के साथ मिलकर मेरे बारे में इंक्वायरी करवा रही हो, और अब भी तुम मुझसे पूछ रही हो। अगर पहले पूछ लेती तो मैं पहले ही बता देती। तुम्हारी बात पे यकीन करना मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन खैर, अगर तुम सच कह रही हो तो ये तुम्हारे अपने लिए अच्छा है। लगता नहीं था कि तुम इतनी लापरवाह भी हो सकती हो। इसे लापरवाही थोड़ी कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? शायद बेध्यानी। आई गेस जब इंसान का ध्यान कहीं और हो और करना कुछ और चाह रहा हो तो ये हो जाता है। तुम्हारा ध्यान कहीं और था। आपकी बातें सुन रही थी, आपको खुश देखकर अच्छा लग रहा था। मेरी खुशी के लिए तुमने अपना हाथ जला लिया। जीवन ऐसे रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे धुआं। अब दोस्त बनाई है तो सोचता हूं कि कभी कभी नहीं, रोज चाय मिल जाए करे तो ज्यादा अच्छा है। ये आप अपनी दोस्त से ही कह दीजिए। बहुत बुरा वक्त देख चुका हूं मैं। सोचता हूं कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाए भूल। कितनी सारी यादों में है, कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है दिल। नैना फोन क्यों नहीं उठा रही?
कहीं ऐसा तो नहीं कि जमशेद ने ऐना को मुझसे बदजन कर दिया, या फिर जमशेद ने ऐना को कोई धमकी दी हो। जमशेद कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐना मुझसे शेयर कर सकती थी। क्यों ऐसा कर रही है? क्यों? लम्स ये कैसा छोड़ गया है, छूने का एहसास कहीं ना जाने अब क्या रहता है इन हाथों के पास कहीं। तेरी मेरी आंखों में है, तेरी मेरी आंखों में है तन्हा दाग दिल, तन्हा दाग दिल। सभी जज्बात, ख्यालात बदल जाते हैं। यूं मोहब्बत में ये दिन रात बदल जाते हैं। प्यार तो यूं उनको भी हम ही सह, मगर जाने क्यों हम करें बात तो वो बदल जाते हैं। आरज़ू तो है कि इज़हार मोहब्बत कर दूं, लफ्ज़ चुनता हूं तो लम्हात बदल जाते हैं। अंदर आने को नहीं कहोगे? आइए। बहुत कॉल्स की मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने नहीं उठाया। कोई तो वजह होगी। नहीं, कोई खास वजह नहीं, बस वो फोन चार्ज पे लगा हुआ था और मैं दूसरे रूम में थी। बाद में देखा तो होगा। कॉल बैक कर सकती थी तुम मुझे। हाँ, सोच रही थी कॉल करूं। तो फिर कैसी बात है ना? कैसी बात है बोलो। मैं तुम्हें कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहा हूं, तुम फोन नहीं उठा रही हो। अरे बात नहीं करना चाहती तुम मुझसे तो ना सही, लेकिन एटलीस्ट मुझे बता दो कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो। मैं वहां परेशान बैठा हूं तुम्हारे लिए, टेंशन में हूं कि कोई मसला ना हो गया हो तुम्हारे साथ, और तुम हो कि तुम आराम से बैठी हो यहां और कह रही हो मुझसे कि तुम सोच रही थे मुझे कॉल करने का। मुझे साफ साफ बता दो, साफ साफ बता दो अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो। तुम चाहती हो तो मैं चला जाता हूं मैं यहां से। एक मिनट प्लीज, रिलैक्स, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठ जाइए, जस्ट काम डाउन। आप खुद को इस तरह अजियत क्यों दे रहे हैं और मेरे लिए इतने परेशान? आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है? एक फोन कॉल, बस सिर्फ एक फोन कॉल और उसके बाद मुलाकात, और इतनी परेशानी? दुनिया में आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते। तो आप ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि आप इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं? दरअसल आपको सादिया याद आती है, क्योंकि आप ये समझते हैं कि सादिया ने आपके साथ बेवफाई की। आप मुझ में सादिया को तलाश करने की कोशिश करते हैं और फिर इस बात का ख्याल करते हैं कि कहीं मैं भी तो। बस है ना, मैं समझ गया।
मैं समझ गया हूं कि तुम क्या कहना चाह रही हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अल्फाज किसी और के, लेकिन जबान तुम्हारी। बीच भंवर में प्यार सफर है, पार उतरना है मुश्किल। दिल समंदर सूख रहा है, आंखें भरना है मुश्किल। इन उदास रातों में है, इन उदास रातों में है तन्हा दागे दिल, तन्हा दागे दिल, तन्हा दागे दिल, तन्हा दागे दिल। वालेकुम अस्सलाम। बस कुछ वक्त का इंतजार कर रही थी, कब वक्त बिया के हक में पलटे, और अब वो वक्त आ गया। इसरार साहब, लोहा गर्म है, बस चोट मारना बाकी है। आपसे एक वसीयत बनाने के लिए कहा था। इस वक्त सना अपनी माँ को लेके बहुत परेशान है, और ये वसीयत जल्द अज जल्द मंजर आम पर आ जानी चाहिए। ठीक है, आप सबसे बात करें और एक मीटिंग रखें। काम खत्म होते ही सबका मसला हल हो जाए। बाय। वकार आया था, मैंने उससे इतनी बदतमीजी की, वो इतना परेशान था मेरे लिए, और वो चला गया। ऐना मत रो, मुझे तो समझ नहीं आता तुम चाहती क्या हो। एक तरफ तुम उसे अवॉइड कर रही हो और दूसरी तरफ तुम रो रही हो। पहले तुम फैसला तो कर लो, चाहती क्या हो। पता नहीं ज़ारा, मैं उससे दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन दूर जाने के ख्याल से भी मुझे खौफ आने लगता है। तो फिर सब कुछ सोचना बंद करो और वकार से शादी कर लो। वो करेगा मुझसे शादी? क्यों नहीं करेगा? अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो जरूर करेगा। और सादिया? तुम्हारी सादिया से बात हुई? कोशिश तो की ना, कोई बात नहीं, शायद किस्मत को यही मंजूर है। अब तुम सादिया से बात करने का ख्याल दिल से निकाल दो और वकार से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी करो। अगर वो ना माना तो? ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, बट आई थिंक वो मान जाएगा। सना, मैं मिसेस जाफरी से मिलने गई थी, तो मुझे पता चला है तुम मिसेस जाफरी से मिलने गई थी। मिसेस जाफरी ने तुम्हें बताया? मिसेस जाफरी क्यों मुझे बताएंगी? बिया के इतने खैर ख्वाह इस शहर में हैं कि पल पल की खबर बिया तक पहुंचा देते हैं। तो फिर तुम्हारे खैर ख्वाह ने ये भी खबर दी होगी कि मैं वहाँ क्यों गई थी? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ
कि तुम वहां क्यों गई होगी। फिर तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर तुमने मेरे खिलाफ जानने की कोशिश की तो फिर मुझे भी आसानी से पता चल जाएगा। सना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अदनान की मौत को बहुत वक्त गुजर चुका है। जिसने भी अदनान का कत्ल किया था, अब तो वो केस भी खत्म होने वाला है। इसीलिए अब तुम ये बात अपने जहन से निकाल दो कि मुझे इस घर से बाहर निकाल पाओगे। वैसे भी काफ़ी अरसे से मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। तो बेहतर यह है कि तुम मिसेस जाफरी का सहारा लेना छोड़ दो। सहारा? बिया, मुझे किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे अदनान की प्रॉपर्टी या बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है। यकीन मानो, अगर तुम मेरे साथ इंसानों की तरह बिहेव करोगी ना तो मैं ये सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा, कब? ये तो तुम्हें वक्त आने पे ही पता चलेगा। तो मैं इस वक्त का इंतज़ार करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे नाइला कहते हैं, नाइला कासमी। जी नायला जी, आपको मेरा रेफरेंस वैसे किसने दिया? किसी जानने वाले से पता चला था कि आप बहुत अच्छे वकील हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिल लूँ। थैंक यू सो मच। तो बताइए क्या मसला है? आई मीन किस केस के सिलसिले में आप मुझसे मिलना चाह रही थी? तलाक का केस है। मेरा मकसद है कि मैं अपने हस्बैंड से खुला लेना चाहती हूँ। क्यों? आई मीन क्या वजह हो गई? बस वो मुझे पसंद नहीं है। आपकी शादी को कितना अरसा हो चुका? 25 साल। और ये आपको अब याद आ रहा है कि वो आपको पसंद नहीं? बस वो शक्की मिजाज हैं और बहुत बीमार रहते हैं। देखिए नायला जी, मैं खुला के केसेस नहीं लेता। मगर बिया ने तो आपकी बहुत तारीफ की थी। कौन बिया? आप बिया को नहीं जानते? वो तो कह रही थी कि आपकी बहुत पुरानी जान पहचान है। देखिए, ना ही मैं किसी बिया को जानता हूँ और ना ही खुला के केसेस में डील करता हूँ। सो प्लीज, आई एम गेटिंग लेट। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। के बाय। हेलो हेलो, मैं सना राव अदनान बोल रही हूँ। जी, कहिए। अब क्या जानना चाहती हैं? आपके मेरा ताल्लुक किससे है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वो तो आप मुझसे उस दिन भी मिलना चाह रही थी और मैं आया भी था, लेकिन आपने काफ़ी कड़ी शर्तें रख दी थी। देखिए वकार साहब, हमारे घर में पहले ही बहुत टेंशन चल रही हैं, फिर आपका यूँ अचानक से आ जाना, बस इसी वजह से। चलें, खैर, कहिए कहाँ आना? घर आ जाए। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। खुदा हाफिज़।
सिर्फ एक फोन कॉल और उसके बाद मुलाकात, और इतनी परेशानी। दुनिया में आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते। तो आप ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि आप इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं? दरअसल आपको सादिया याद आती है, क्योंकि आप ये समझते हैं कि सादिया ने आपके साथ बेवफाई की। आप मुझ में सादिया को तलाश करने की कोशिश करते हैं। ऐना, ऐना, इतने फोन कॉल्स किए हैं और तुमने एक भी रिसीव नहीं किया। दिल नहीं चाह रहा था। क्यों? अभी भी वकार दिल से नहीं निकला क्या? क्या चाहते हो तुम? आखिर चाहते क्या हो तुम? चाहते क्या हो? हाँ, उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दूं? क्यों आ जाते हो रोज रोज यहाँ पे? अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? तंग आ गई हूं मैं तुमसे, उस वकार से और अपने आप से भी। तुम लोग क्यों चाहते हो? क्यों मार देना चाहते हो मुझे? कभी तुम्हारे साथ, कभी उसके साथ। मैं तंग आ गई हूं। और वो सादिया, वो तो मेरी जिंदगी के लिए अजाब ही बन गई है। मैं थक गई हूँ। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। रिलैक्स है ना, प्लीज रिलैक्स। मैं तो सिर्फ तुम्हारा पता करने आया था। इतने सारे फोन्स किए, तुमने कॉल नहीं ली, तो सोचा तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूं। कर ली ना खैरियत मालूम। अब चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। जाओ यहाँ से, अभी से वक्त चले जाओ। होश करो ऐना, होश में आओ। पागल हो रही हो तुम तो यार। What are you doing? Please relax. Just calm down, okay? Relax. मैं पागल हो जाना चाहती हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। चले जाओ यहाँ से, अभी से वक्त चले जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। Okay. Just relax. मैं जा रहा हूं, but please calm down. ठीक है? Just relax. Just leave. Just जाओ। I'm leaving. Okay. जीवन से रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे जी फरमाइए, आप क्यों मिलना चाह रही थी मुझसे? सबसे पहले तो मैं अपने कल के रवैये की माजरत चाहती हूँ आपसे। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ आजकल, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा किस तरह बिहेव करूँ। चलें, आपको एहसास तो हुआ इस बात का, बस इतना ही काफी है। बाकी बातों का आप हालात पर छोड़ दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसका मतलब है जो मैं सोच रही हूँ वो भी गलत नहीं है? मैं समझा नहीं। मतलब ऐसी बातें कुछ हैं जो मुझसे छुपी हुई हैं या मुझसे छुपाई जा रही हैं? हो सकता है कि इसमें आपके लिए कोई बेहतरी है। अब तो मुझे यकीन हो गया कि ऐसा कुछ जरूर है। प्लीज बताइए ना कि मुझसे क्या छुपाया जा रहा है। मैंने तो आंटी को काफी बार कहा
कि वो आपको सब कुछ बता दें, लेकिन वो समझ रही थी कि शायद आप मजीद किसी उलझन का शिकार ना हो जाए। आंटी? जी, जो पहली बार इस घर में मैं आपसे मिलने आया था तो तब आंटी से मुलाकात हो गई। ऐसा लगा जैसे जैसे किसी अपने से मिला। आपकी बात शायद मैं समझ रही हूँ, लेकिन इस ताल्लुक से अभी भी लाइल्म हूँ। अब जब इतना कुछ बता ही दिया है तो ये भी बता दें कि आप भी कोई खैर नहीं। मैं भले आपके लिए अजनबी हूंगा, लेकिन एक ताल्लुक ऐसा भी है जिसको आप नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता था, लेकिन जब से पता चला है आप लोग गैर नहीं लगते।